मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। स्पाई यूनिवर्स बंद होने वाला है। ऐसा मैं वॉर 2 के कलेक्शन देख के नहीं कह रहा हूँ। जब इसका ट्रेलर आया था तभी मैंने एक बात कही थी कि वीकेंड में तो दोनों फिल्में अच्छी कमाएंगी, वॉर 2 भी, कूली भी। ये थर्सडे को दोनों रिलीज हुई, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सभी ने बिजनेस बढ़िया किया। पर मंडे टेस्ट में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। कुली का बिजनेस बढ़िया है क्योंकि स्क्रीनिंग आधी की आधा कुली को मिली वॉर 2 की अपेक्षा, यहाँ नॉर्थ में तो। पर फिर भी वॉर 2 से बढ़िया बिजनेस कुली ने किया। तो कहीं न कहीं वो भी एक बहुत बड़ी हिट तो मैं नहीं कहूँगा, रजनीकांत थे, लोकेश थे, पर वो एक एवरेज फ़िल्म तो बन रही है, ये तो फ्लॉप की तरफ जा रही है। अभी इसे अपना बजट निकालने के लिए भी 200-250 का बिज़नेस करना पड़ेगा, जो शोज़ चल रहे हैं, जो बुकिंग चल रही है, देख के लगता नहीं कि ये कलेक्शन कर पाएगी। और अभी इनकी दिसंबर में अल्फ़ा आ रही है। अगर अल्फ़ा भी हिट नहीं हुई, तो पक्का है कि ये जो स्पाई यूनिवर्स आदित्य चोपड़ा बना रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। देखिए, यूनिवर्स बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप हॉलीवुड मत जाओ। उनकी प्लानिंग तो 20 साल पहले से चलती है, हम लोग ने देखी भी है। आयरन मैन, स्पाइडरमैन सबको किस तरह से मर्ज किया उन्होंने, फिर एवेंजर हम लोग के सामने लाई। अब उन्हें छोड़ दो, आप बॉलीवुड में ही ले लो, लोकेश की फिल्में ले लो। कैसे सारी फिल्में एक दूसरे से कनेक्ट चल रही हैं, एक माइंड पहले से सेटअप है कि कहाँ से क्या जोड़ना है, क्या आगे चल के लेके आ रहा है, मजा आता है ये सब देखने में। पर यहाँ पे टाइगर 1 आई थी, इनकी पहली स्पाई फिल्म, वो हिट हुई। सलमान और कैटरीना की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म के गाने अच्छे थे, एक्शन सीन अच्छे थे, फिल्म चली। फिर वो एक था टाइगर थी, फिर उसके बाद टाइगर 2 आई, टाइगर जिंदा है, वो भी अच्छा बिजनेस किया। फिर वॉर आई। वॉर के बाद से आदित्य चोपड़ा का माइंड गया कि अब एक यूनिवर्स बनाते हैं। पहले से उनके माइंड में नहीं था, क्योंकि किसी भी पिछली फिल्मों में कोई हिंट नहीं था। अगर होता तो वो एक सेटअप लेके चलते, एक स्टोरी लेके चलते। जब वॉर हिट हुई और उसके बाद पठान आई, पठान ने बढ़िया बिजनेस किया। अब इनका माइंड हो गया, पठान में इन्होंने टाइगर का कैमियो भी कराया, तब सेट हो गया कि अब एक यूनिवर्स बनाना है। स्टोरी पे काम नहीं किया, कैमियोस पे दिमाग लगा। कैमियोस, वीएफएक्स, और वीएफएक्स भी कैसा ये पेश कर रहे हैं, वो सबके सामने। तो अगर ये पहले से माइंड में होता ना, तो शायद स्टोरी का बिल्टअप ये शुरुआत से लेके चलते। आप डायरेक्टर चेंज कर रहे हो। अब पठान को सिद्धार्थ आनंद ने किया, यहाँ अयान मुखर्जी आ गए, ये सबसे बड़ी गलती थी। आपका विजन पहले, आप जितने भी स्पाई यूनिवर्स आप बना रहे हो, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सबको बिल्डअप करो, स्टोरी को मर्ज करो। पर ऐसा कोई भी सेटअप दिख नहीं रहा है। बस इन्हें क्या है कि लास्ट में बस एक कैमियो दिखा देना है, और फिर या तो कैमियो नहीं तो फिर नाम ही ले लेना है, जैसे इस बार इन्होंने वॉर 2 में किया। और एक यूनिवर्स, आप सोच लो कि यूनिवर्स चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अब ये भी बना रहे थे, क्या नाम है आपका, रोहित शेट्टी, कॉप यूनिवर्स। देखिए कि एक समय अगर सभी कैरेक्टरों को आप दोगे, ये आपकी दिवाली पे रिलीज हुई थी सिंघम अगेन। सारे इतने कैरेक्टर्स थे, आप किसी भी कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पाए। शिल्पा सट, शिल्पा शेट्टी नहीं, ये दीपिका पादुकोण थी, सॉरी, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर था, टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर था, ये सब कैमियोस थे इसमें। तो हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पर्सनली इमोशनली कनेक्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी कोई बैक स्टोरी हम नहीं जानते थे, उनकी पहली कोई फिल्म नहीं आई थी। एवेंजर इतनी पसंद की गई क्योंकि हम आयरन मैन हो गया, चाहे फिर स्पाइडर मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया, हल्क हो गया, थॉर हो गया, हर की एक अलग फिल्म हमने देखी थी। सबकी स्टोरी हम जानते थे, सबके साथ कनेक्ट थे, तब देखने में मजा आया। पर इन्हें सब कुछ जल्दबाजी में करना था। यही चीज मैंने कॉप यूनिवर्स में भी देखा, अब यही चीज मैं इसमें भी देख रहा हूँ। ये स्टोरी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बस ये है कि चलो आज यूनिवर्स का जमाना है, लोगों को पसंद आता है। अब आप मैडॉक वालों को ही ले लो, ये धीमे 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 करके, या फिर जो इन्होंने अपना पूरा लिस्ट जारी की, 25 से लेके 28 तक का, लास्ट में 2 महायुद्ध भी है, अच्छा लग रहा है। और ये धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, और सारी स्टोरी एक दूसरे से करेक्ट है, जो मजा दे रही है। आदित्य चोपड़ा पैसा तो खर्चा कर रहा है, वो हर फिल्म में देख रहा है कि बजट इनका हाई लेवल का है। पर कहते हैं ना कि आप सिर्फ पैसे और कैमियो से मूवी नहीं चला सकते, कि हर मूवी में भी एक बिकनी शॉट दे दो। जो ये ट्रेलर में भी चल रहा था, जब आवाज आवाज सॉन्ग लॉन्च हुआ, तभी मुझे बड़ा बेकार लगा कि यार आप सिर्फ बिकनी पे अपनी फिल्म बेचना चाहते हो, मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं। चाहते तो गाने, उस गाने को हाइट, उस सीन को हाइट कर देते, फिल्म में वो रहने देते, अच्छा लगता। पर आप सिर्फ उसी को पब्लिसिटी कर रहे हो। आपने देखा टीजर में लोगों ने पसंद किया, फिर ट्रेलर में भी डाल दिया, फिर सॉन्ग भी वही डाला। तो उसी से मुझे मूवी का फ्यूचर समझ में आ गया, तो जैसा मैं सोचा था वैसे ही मूवी भी निकली। कुछ लोगों को पसंद आ रही है, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर स्टोरी बहुत लचीली थी, रिपीटेड सी थी, कुछ लोगों को स्टोरी भी नहीं लगी। क्या उसमें नयापन था बता नहीं, मुझे इससे अच्छा तो कुली की स्टोरी लगी थी।
पर ठीक है, अपनी अपनी पसंद है, जैसा मैंने पहले भी कहा। पर ओवरऑल जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है, और इनका पाकिस्तान फ्रेम, यही हम लोग ने पठान में भी देखा, तो पठान में तो हम लोग ने इग्नोर कर दिया। फिर टाइगर 3 आई। अब इंडियन स्पाई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बचाने जा रहा है, और जो कुछ देश में दो 2025 में हुआ है, उसके बाद अगर ये पाकिस्तान प्रेम खत्म नहीं करती है स्पाई यूनिवर्स, तो वैसे ही दर्शक इसे सिरे से खारिज कर देंगे। यही डर मुझे वॉर 2 में भी लग रहा था, पर एक चीज बढ़िया था कि यहाँ पे पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाया गया। देखिए, प्रॉब्लम वहाँ की पब्लिक से नहीं है, पर जो मनमुटाव है हमारे, अब आप जो चीजें दिखाओगे, अब वहाँ का एजेंट आ रहा है, यहाँ पे प्यार हो जा रहा है, फिर अपने देश के साथ गद्दारी करने लग रहा है, ये चीज थोड़ा सा इरिटेटिंग था। चलिए, टाइगर में आपने दिखाया, हम लोग ने हजम कर लिया। फिर आपने वही चीज पठान में दिखाया, फिर आप टाइगर 3 में भी वही चीज दिखा रहे हैं, तो वो चीज थोड़ा सा खराब लगा। तो एक इनका जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो भी एक लय में नहीं जा रही। जो चीज साफ हर फिल्मों में आप देखोगे, तो कैमियो के अलावा स्टोरी का कोई भी कनेक्शन एक दूसरे से नहीं। और इन्हें तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। पठान हिट हुई, उन्होंने तुरंत टाइगर वर्सेस पठान का अनाउंसमेंट कर दिया। यहाँ तक हल्ला उड़ी कि भाई उस पे काम भी शुरू हो गया। जैसे ही टाइगर 3 रिलीज होगा, उसके बाद इसी पे काम होगा। वॉर 2 आएगी, उसके बाद पठान, टाइगर वर्सेस पठान आएगा। पर जहाँ टाइगर 3 फ्लॉप हुई, डब्बा बंद हो गया। अब वॉर 2 के फ्लॉप के बाद मुझे नहीं लगता है कि टाइगर वर्सेस पठान पे ये काम करेंगे। आप स्टोरी साथ लेके आओ, वो एक बढ़िया स्टोरी थी। जैसा हम लोग ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का फेस ऑफ देखा था, कुछ वैसा ये कर सकते थे। पर्सनल स्टोरी दिखाकर कुछ एक बढ़िया सेटअप डाल सकते थे, पर नहीं। बस बिकनी दिखानी है हर फिल्म में, कैमियोज दिखाने हैं, थोड़ा एक बचकाना सा वीएफएक्स दिखा देना है, बस इंडियन ऑडियंस खुश हो जाएगी। पर इन्हें आईमैक्स चाहिए, या आईमैक्स में दिखाएंगे। तो ओवरऑल ये मेरी थ्योरी है। अगर आपको ये बातें से आप कनेक्ट करते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको भी ये लगता है, या फिर आपकी राय मुझसे जुदा है, तो वो भी शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।